हेलो दोस्तों, ज्ञानवाणी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पक्ष को देखेंगे। हमने पिछले वीडियो में राज्यपाल से जुड़े हुए जो प्रमुख तथ्य था उनको देखा था और कुछ पक्ष उनके शेष रह गए थे जिनको हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। और वो पक्ष है राज्यपाल के कार्य और शक्तियां। तो चलिए देखते हैं राज्यपाल के कार्य और शक्तियां। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि राज्यपाल को राष्ट्रपति के अनुरूप कई शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिसमें कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं। लेकिन राष्ट्रपति के अनुरूप उसे कूटनीतिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां प्राप्त नहीं है। तो चलिए यहाँ राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उनको देखते हैं। राज्यपाल की शक्तियों को मुख्यतः 4 भागों में बांटकर देखा जा सकता है। पहला है कार्यकारी शक्तियां। कार्यकारी शक्तियां। दूसरा है विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां। तीसरा है वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां। और चौथा है न्यायिक शक्तियां। तो राज्यपाल की जो 4 शक्तियां हैं, कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और न्यायिक शक्तियां। तो अब इन शक्तियों को एक एक करके देखते हैं। चलिए अब हम राज्यपाल के जो विधायी शक्तियां हैं उससे जो संबंधित विभिन्न तथ्य और प्रावधान है उनको देखते हैं। तो हम जानते हैं कि राज्यपाल जो है वह विधानमंडल का महत्वपूर्ण अंग होता है। महत्वपूर्ण अंग होता है क्योंकि राज्य विधानमंडल का जो निर्माण होता है इसमें विधानसभा प्लस विधान परिषद, प्लस राज्यपाल शामिल होते हैं। विधानमंडल के निर्माण में विधानसभा प्लस विधान परिषद प्लस राज्यपाल शामिल होते हैं। दूसरी जो स्थिति है उसमें विधानसभा प्लस राज्यपाल शामिल होते हैं।
दूसरी वाली स्थिति यानी विधानसभा प्लस राज्यपाल वाली जो स्थिति है, इनको एक सदनीय विधानमंडल कहा जाता है। जबकि विधानसभा विधान परिषद प्लस राज्यपाल वाली जो है, इनको द्विसदनीय विधानमंडल कहा जाता है। भारत के अधिकांश राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल उपस्थित है, जबकि कुछ राज्य 6-7 राज्य है जिसमें द्विसदनीय विधानमंडल उपस्थित है। दूसरा पक्ष है कि राज्यपाल विधानमंडल राज्यपाल विधानसभा के सत्र को आहूत करता है या सत्रावसान करता है और विघटित कर सकता है, विघटित कर सकता है। यहां आहूत और सत्रावसान का अर्थ है कि विधानसभा की जो सत्र होते हैं उनको खत्म करने यानी समाप्त करने की जो शक्ति है वो राज्यपाल में है, उनको विघटित करने की शक्ति राज्यपाल में है। आहूत और सत्रावसान का अर्थ होगा कि विधानसभा के सत्र को बुलाना, और विघटित का मतलब होता है विधानसभा के सत्र को समाप्त करना। आगे देखते हैं कि राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 भाग सदस्य को नामित करता है, सदस्यों को नामित करता है। अब विधान परिषद के कुछ सदस्यों का 1/6 भाग जो नामित करता है वो व्यक्ति कौन होंगे? तो वह व्यक्ति होता है साहित्य, कला, विज्ञान, साहित्य, कला और विज्ञान। इसके अलावा भारत के सहकारिता आंदोलन से जुड़े व्यक्ति या सामाजिक कार्यकर्ता से जो व्यक्ति जुड़े होते हैं, इन लोगों में से 1/6 सदस्य को विधान परिषद के लिए राज्यपाल नामित करता है। अगला पॉइंट है कि राज्यपाल विधानमंडल से पारित विधेयक जब राज्यपाल के स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो उस स्थिति में राज्यपाल के समक्ष 4 प्रकार के विकल्प होते हैं, जिसमें पहला विकल्प है कि वह अनुमति दे सकता है, दूसरा है कि वह अनुमति
नहीं दे सकता है। तीसरा है कि यदि विधेयक राज्यपाल के पास आता है तो वह उस विधेयक को पुनः विधानमंडल के विचार के लिए सिफारिश के साथ भेज सकता है। पुनः विचार के लिए भेज सकता है, पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है। यानी कहने का मतलब है, यदि राज्यपाल के नजर में लगे कि वह विधेयक विधि सम्मत न हो तो राज्यपाल उसमें सुझाव के साथ पुनः विचार के लिए विधानमंडल को भेज सकता है। अब विधानमंडल पुनः उस विधेयक को या तो संशोधन करके या उसी रूप में पारित करके पुनः यदि राज्यपाल के पास भेज देता है तो राज्यपाल की शक्ति इस स्थिति में सीमित हो जाती है कि अब उनको सहमति देना ही पड़ेगा। तो उस स्थिति में राज्यपाल बाध्य हो जाता है सहमति देने के लिए। तीसरी स्थिति है कि पहला है कि अनुमति दे सकता है, दूसरा है कि अनुमति नहीं दे सकता है, तीसरा है कि वह पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है, और चौथी स्थिति है कि वो राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है, सुरक्षित रख सकता है राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के लिए। अब यहां प्रश्न उठता है कि सुरक्षित जो राष्ट्रपति के लिए उस विधेयक को रखता है राज्यपाल, तो वो उसमें क्या दिक्कतें हैं, किस तरह के मुद्दे हैं जिसके कारण वो राष्ट्रपति के अनुमति के लिए या उनके विचार के लिए सुरक्षित रखता है। तो इसमें उस विधेयक के संदर्भ में हम कुछ बातें देखते हैं। क्या है? या तो वह विधेयक राष्ट्र के हित से जुड़ा हो, पहला होगा, या तो वो राष्ट्र के हित से जुड़ा हो, दूसरा होगा कि वह विधि सम्मत नहीं हो, वह संविधान के, दूसरा होगा कि वह संविधान के उपबंध के, संविधान के उपबंध के अनुकूल न हो, तीसरा होगा वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन करता हो, वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन करता हो, तो इस प्रकार के विधेयक को वह राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। विधायी कार्य में और महत्वपूर्ण पक्ष है कि राष्ट्रपति आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। इसका मतलब हुआ कि यदि विधानमंडल का कोई सदन सत्र में नहीं है, विधानमंडल यदि सत्र में नहीं है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन अध्यादेश जारी करने के बाद उसे 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल की अनुमति आवश्यक माना गया है। इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यपाल जब चाहे तब अध्यादेश को वापस ले सकता है। यह राज्यपाल के लिए एक विशेष शक्ति है।
एक और विधायी शक्ति में एक महत्वपूर्ण बात है कि राज्यपाल, वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, CAG यानी कैग, इसका मतलब होता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इनके जो रिपोर्ट होते हैं उनको विधानमंडल यानी विधानमंडल के दोनों सदनों में रखने का काम करते हैं। तो इस प्रकार हमने राज्यपाल के कार्यकारी शक्तियां को देख लिए, विधायी शक्तियां को देख लिए। अब हम आगे राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां और न्यायिक शक्तियां को भी देखते हैं।